नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा कि जो हमारी पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता चले। चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। वैसे दोस्तों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने में कम से कम 1 साल तो लग ही जाते हैं। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसे लेने के लिए ना तो आपको कोई एग्ज़ाम देना है, ना ही आपको कोई फीस देनी है। बिल्कुल डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मई मंथ में आपको ये सरकारी नौकरी मिल भी जाएगी। जी हाँ, मई मंथ में ही आपको ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी और मैं आपको बिल्कुल फिक्स डेट तक बताने वाला हूँ कि किस दिन मिलेगी। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए ताकि मैं और ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेकर आऊँ। और बाकी चलिए अब वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप डी के पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। सीधी भर्ती यानी कि ये सरकारी नौकरी आपको बिना एग्ज़ाम दिए मिलेगी। तो चलिए फिर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी वीडियो ख़त्म होते ही आप तुरंत इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई। ठीक है, 15 मई से पहले आपको ये फॉर्म भर देना होगा। और मैं तो कहूँगा कि आप 15 मई से कम 5 दिन पहले फॉर्म भर देना, वरना बाद में भरने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लग रही है। ठीक है, आप रिजर्व कैटेगरी के हो या जनरल के, हर कोई बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। और ये तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो, आप दोनों ही पियोन ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास वाले करेंगे, अगर 12वीं पास चाहें, ग्रेजुएट चाहें, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैं आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक शर्त भी रखी गई है। इन्होंने बोला है कि आप इस गवर्नमेंट जॉब में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने 8वीं में या फिर 10वीं में इनकी स्टेट की लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने इस स्टेट की लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट 8वीं में या फिर 10वीं में किसी भी क्लास में पढ़ा है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक, सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 18,000। प्लस इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो हो जाएगी 38,000 पर मंथ। तो देख रहे हो कितनी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन भी बता दी और सैलरी भी बता दी। आई थिंक इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो, यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है 1 मई से। ठीक है, अगर 1 मई को आपकी जो एज है ये 18 से लेके 35 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। वैसे ये जो मैं एज लिमिट बता रहा हूँ ना, ये जनरल कैटेगरी वालों की है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए, रिलैक्सेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट करा जाता है। कमेंट करके बताना और गूगल से चीटिंग मत करना। बाकी चलिए अब एज रिलैक्सेशन के बारे में जानते हैं। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है पूरे 3 साल का। हालांकि रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। बाकी अदर स्टेट वाले सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपको याद होगा मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब आपको बिना एग्ज़ाम दिए मिलेगी, और मैंने ये भी आपसे बोला था कि मैं आपको बिल्कुल फिक्स डेट बताऊंगा कि किस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो अब वो टाइम आ गया है। देखिए, सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो होगा ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना होगा और बस आपको वो इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, और उसी के मार्क्स के बेस पर ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या इंटरव्यू देने हर कोई जा सकता है? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप बिना गलती करे फॉर्म को भरते हो और टाइमली फॉर्म को भरते हो, देर नहीं करते, तब आप यहाँ पे 100% इंटरव्यू देने जाने वाले हो। दरअसल यहाँ पे जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिस्ट जारी होती है। उनमें उन बच्चों का नाम होता है जिन्होंने बिना गलती के फॉर्म भरा था और लेट नहीं किया था। तो अगर उसमें आपका भी नाम है तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि वो ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ मिलेगी? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। जब इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म हो जाए ना, उसके कुछ दिन बाद आप उसे चेक करते रहना। और बाकी इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, अगर आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट यानी पहला वर्ड ए से जे के बीच में आता है तो आपका इंटरव्यू होगा 26 मई को, के से आर वालों का 27 मई को और एस से जेड वालों का 28 मई को। तो इंटरव्यू की डेट डिपेंड करेगी कि आपके नाम का जो पहला वर्ड है, पहला अल्फ़ाबेट है, वो किससे स्टार्ट होता है। और ये जो इंटरव्यू है ना, इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे। आप चाहे 26 मई को जाओ, चाहे 27 को, चाहे 28 को, तीनों ही दिन आपकी जो इंटरव्यू की टाइमिंग है वो 10 बजे रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना, इंटरव्यू देने आप तभी जा पाओगे जब आप 100% करेक्ट फॉर्म भरोगे बिना कोई मिस्टेक करे। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप पे होने चाहिए। जैसे कि आप पे होना चाहिए भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको कहाँ मिलेगा, इसे कैसे भरना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो। आपको यहाँ पे चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी मार्कशीट, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पे होने चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ। तो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पे और इसे आपको भरना कैसे है। दोस्तों, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पता चले कि उसे भरना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल 4 पेज का आपका नोटिफिकेशन है और पेज नंबर 2 पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ पेज नंबर 2 का प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद ब्लू पेन से इसे अच्छे से भर लेना है। भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बेसिक जानकारी देनी है। जैसे कि यहाँ पे तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 1 मई 2025, कैटेगरी अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हो तो उसका प्रूफ भी लगेगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपना एड्रेस बताना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। 9th वाला तो आप ही बता सकते हो कि आपको येस लिखना है कि नो लिखना है। ठीक है, तो ऐसी बेसिक जानकारी है, आप इसे आराम से भर सकते हो। बाकी कुछ ना समझ आए कि कहाँ पे क्या भरना है तो कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर लो, उसके बाद आप एक लिफाफा लेना जिसे हम एनवलप कहते हैं। उस एनवलप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना और बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब की फ़ोटोकॉपी, साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ। इतना सब करने के बाद आपको एनवलप के ऊपर लिखना है लेफ़्ट साइड में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। ये लिखना मत भूलना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
तो यहाँ पे जब आप इतना काम कर लो, उसके बाद आपको अपने एनवलप को स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे भेजना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको पूरा एड्रेस दिया है विथ पिन कोड। यहाँ पे आपका एड्रेस है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पठानकोट, पंजाब, और यह है आपका पिन कोड 145001। तो इसी एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को या तो चाहो तो स्पीड पोस्ट से सेंड कर सकते हो और चाहो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से। मैं तो कहूँगा स्पीड पोस्ट से करना, क्योंकि इससे जल्दी पहुँचता है। वैसे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस दिन तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुँचेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप कम से कम 5 दिन पहले इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना, उससे लेट आप मत करना। और बाकी बात रही जॉब लोकेशन की, इंटरव्यू के एड्रेस की, तो सब कुछ आपका यही एड्रेस है। ठीक है, सारे काम यहीं पे होंगे, चाहे इंटरव्यू देना हो, चाहे फॉर्म सबमिट करना हो, सब कुछ। तो पंजाब आपकी भले जॉब लोकेशन है, लेकिन इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए कि आपने 8वीं में और 10वीं में इनमें से किसी भी क्लास में पंजाबी लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में पंजाबी ही बोली जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।